मेरा नाम मनी है और मेरी आंटी का नाम रीमा है। वैसे तो गुरु जी के लिए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, बिन बोले सब कुछ से जानता, इस आगे कीजिए क्या अरदास दियो। गुरु जी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। गुरु जी को सब पता होता है कि हमारे को किस चीज की जरूरत है। ऐसे ही वैसे तो गुरु जी की बड़ी कृपाएं हैं हमारे पे, लेकिन कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिनमें से एक ये है कि मेरी आंटी की डेथ हो गई थी और गुरु जी ने उन्हें लाइफ दी। जब मेरे बेटी की डिलीवरी होनी थी तो आंटी के साथ मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पास गुरु जी की एक छोटी फोटोग्राफ थी जिसमें एक क्लिप लगा हुआ था। तो आंटी को ऑर्नामेंट उठवा चुके थे और ग्रीन गाउन डालने के लिए, चेंज करवाने के लिए ले जा चुके थे। उतने में मेरे दिल में आया कि गुरु जी की फोटोग्राफ आंटी के माथे पे लगवा दूं। मैं ओटी के दरवाजे पे वेट कर रहा था। उतने पे स्ट्रेचर पे आंटी को लेके आते हैं और मैंने आंटी के माथे पे गुरु जी की फोटो लगवाई और एकदम मेरा हाथ आंटी के गाउन की तरफ गया। मैंने वो क्लिप आंटी के गाउन पे लगा दिया। नर्सेस खड़े थे, किसी ने इतराज भी नहीं किया और गुरु जी की फोटोग्राफ आंटी के साथ ही ओटी में चले गई। डिलीवरी के बाद अचानक आंटी की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत सीरियस हो गई। डॉक्टर्स बाहर आते हैं, नर्सेस डॉक्टर बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि आप इमीडिएट ब्लड अरेंज करिए, और हमें इमरजेंसी डॉक्टर्स बुलाने पड़ेंगे। हमने कहा हुआ क्या? वो कहते बस टाइम वेस्ट ना करिए, आप फटाफट ब्लड अरेंज करिए। हम चले गए। हम पीछे से उन्होंने इमरजेंसी डॉक्टर्स भी बुलाए और वहाँ पर हम पीछे से शी वॉज फिनिश। आंटी कहती हैं कि मैं अपने शरीर से बाहर निकली, ओटी की छत हट जाती है और वो ऊपर खड़े होके अपने आप को उन्होंने पूरा कटा हुआ देखा। उन्होंने देखा कि ओटी पे सारा ब्लड ही ब्लड फ्लोर पे फैला हुआ है और एक लेडी डॉक्टर मुंह से सांस ले रही है, एक लेडी डॉक्टर पंपिंग कर रही है। एक जेंट्स डॉक्टर जो इमरजेंसी को बुलाया था, वो आंटी कहती है एक जेंट्स दीवार के साथ लगा के हेल्पलेस होके खड़ा है, जैसे इंसान बिल्कुल हार जाता है। और आंटी के पैरों की तरफ हमारी डॉक्टर खड़ी थी जो बड़ी ओल्ड एज की थी। वो भी बड़ी शिवरिंग कर रही थी, बड़ी परेशान सी दिख रही थी। लेकिन आंटी कहती मैं सब देखी जा रही थी कि ये हो क्या रहा है। आंटी कभी अपने शरीर को देखती थी, अपने आप को कटा हुआ देखती थी। उस समय आंटी ने देखा कि आंटी की बॉडी पे जो गुरुजी की फोटोग्राफ है वो ब्लैंक हो जाती है और गुरुजी उसी चोले में तो फोटोग्राफ से निकलते हैं और आंटी से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और किसी से आंटी का नाम ले लेके बार बार लड़ते हैं। आंटी कहती थी मैं बड़ी हैरान थी कि गुरुजी क्यों मेरे लिए मेरा नाम ले लेके इतना लड़ रहे हैं। आंटी ने दूसरी तरफ नहीं देखा कि कौन है, लेकिन गुरुजी को बार बार आंटी का नाम लेते हुए लड़ते हुए देखा। उस समय गुरुजी ने आंटी को पुश किया और आंटी बॉडी में चली गई और आंटी को लाइफ आ गई। हमारी जो डॉक्टर थी वो बड़ी ओल्ड एज की थी। वो कहती कि हजारों साल में सुना है कि कोई मर के जिंदा होता है, पहली बार देखा है कि कोई मर के जिंदा हुआ है। कहती कि मैं तो ये सोचती थी कि बाहर आके कैसे कहूँ कि 3 बच्चों की माँ नहीं रही। ऐसे गुरुजी ने मेरी आंटी को लाइफ दी। और एक बताता हूँ कि हम लोग जब नए नए जाना शुरू हुए, इस सत्संग से आपको ये हुआ कि गुरुजी ड्रीम में ही साक्षात आते हैं। तो हम लोग जब नए नए जाना शुरू हुए तो एक दिन हम लोग वापस जा रहे थे गुरुजी के पास से एम्पायर स्टेट से। तो रास्ते में आंटी कहने लगी कि आज के बाद ना मैं नहीं आऊंगी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने कहा क्यों, किसने कुछ कहा, क्या बात हुई? कहने लगी कि 2 कश्तियों में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है। तो आंटी मैंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो यहाँ पे बड़ी पावर नजर आती है, बड़ी पॉजिटिवली नजर आती है, तो मैं तो आया करूँगा। आंटी ने कहा ठीक है। आंटी ने आना बंद कर दिया। मैं अपना अकेले ही आया करता था। फिर गुरुजी के कुछ टाइम एक दिन हमारा डे भी तब तक फिक्स हो चुका था। वीकली गुरुजी एक डे दिया करते थे। तो एक दिन हमारा डे था तो मैं जल्दी फ्री हो गया। मैंने कहा चलो घर जाके फ्रेश होके फिर जाते हैं। तो मैं घर आया, मैं फ्रेश हुआ, मैं तैयार हो रहा था तो आंटी बैठी हुई थी
अपना बेड पे, तो आंटी ने कहा कि आज सुबह ना गुरु जी ने दर्शन दिए, एक ड्रीम आया गुरु जी का, और गुरु जी ने कहा कि तू उधर 2 कश्तियों में पैर नहीं रखना, ना रख, लेकिन आज मेरे को ला। तो ये वर्डिंग तो सिर्फ आंटी ने मेरे को ही कही थी। तो मैंने इन्हें कहा कि वहाँ तो यही कहते हैं कि भाई गुरुजी ड्रीम में ही आके बात करते हैं, तो तुम चलो। तो आंटी तैयार हुई, हम लोग वहाँ गए तो पूरा हॉल फुल पैक था। गुरुजी को जैसे आगे वीआईपी सारे घेर के बैठे हुए थे, और पीछे ऊपर बाहर सब संगत ही संगत थी, मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं थी हॉल में। मैंने जैसे माथा टेका, गुरुजी ने वैसे ही इशारा किया जैसे नॉर्मली करते थे, बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ। तो आंटी ने जैसे ही माथा टेका, गुरुजी ने अपने चरणों में जगह बना ली। वहाँ पे जगह भी नहीं थी, फिर भी गुरुजी ने अपने चरणों में इन्हें बैठा लिया। और दूसरी बात आंटी कहती है, मैं देख के शॉक्ड हो गई कि गुरुजी ने सुबह ड्रीम में जिस चोले में दर्शन दिए थे, वही चोला शाम को पहन के बैठे हुए थे। तो ये सब गुरुजी ने आंटी को ये बताने के लिए किया कि ये तुझे ये कोई ड्रीम नहीं था, ये तुझे मैंने बुलाया है। और वैसे एम्पायर स्टेट में एक बार ही चाय प्रसाद मिलती थी हमेशा सबको। उस दिन एक बार ही आंटी को मिली, दोबारा गुरुजी ने शिमला अंकल को इशारा करके बुलाया और दोबारा चाय प्रसाद दिलवाई। तो लाइफ तो गुरुजी ने उसी टाइम ही ब्लेस कर दी कि गुरुजी को तो सब पता होता है फ्यूचर का कि किससे क्या कष्ट आने वाला है। गुरुजी ने शायद उसी दिन ही आंटी का कष्ट काट दिया था। तो वैसे तो सत्संग बहुत है। गुरुजी ने गुरुजी ने जब भी आंटी ने माथा टेकना, गुरुजी ने यही कहना, कोई पास खड़ा होता तो गुरुजी क्या करते थे, करोलवा वाली आंटी है, क्यों आंटी करोलवा वाली आंटी है ना, ऐसे करके गुरुजी हमेशा से कह करते ऐश कर। मतलब गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत कृपा करी। हमारी बेटी हुई तो गुरुजी ने उसका नाम भी रखा महक। तो गुरुजी के लिए तो गुरुजी तो भगवान है, गुरुजी से ऊपर कोई नहीं है। जो लाइफ दे सकते हैं, जो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, वो तो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं, और तो कोई नहीं। जय गुरु।